हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग जो है हेल्दी हैं, सेफ हैं। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस जो है आपको इकोनॉमिक्स और लॉ के ऊपर जो है वीडियो प्रोवाइड करती है। ये आपको इंग्लिश के अंदर हिंदी के अंदर जो है वीडियोस प्रोवाइड करती है। और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर जितनी भी लेटेस्ट वीडियो डलती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलती रहे। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ दी माइक्रो इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स। और हमारा जो चैप्टर चल रहा था डैट वाज थ्योरी ऑफ कॉस्ट। थ्योरी ऑफ कॉस्ट जो है पूरा का पूरा जो टॉपिक है डैट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट, लेंथी क्वेश्चन एज वेल एज फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। तो आज हम इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सिग्निफिकेंट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये 60-70% इसके चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और इसके रिटर्न नोट जो है ऑलरेडी मेरे ब्लॉग के ऊपर अपलोडेड है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और उसी तरह इसका इंग्लिश के अंदर जो लेक्चर है वो शशि अग्रवाल चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवरेज कॉस्ट। अगर ये लेंथी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली हमें इसको एलैबोरेट करके लिखना पड़ेगा कि एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है कि जब हम चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं तो पर यूनिट जो कॉस्ट होती है डैट इज़ कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट को आउटपुट के साथ जो है डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है पर यूनिट कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट। और एवरेज जो टोटल कॉस्ट है देखो वो किसका जोड़ होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एवरेज कॉस्ट है डैट इज़ द एग्रीगेट ऑफ द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसका प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं होता। अगर हम 0 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो भी हमें फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो है बेसिकली पीरियड या कंट्रैक्चुअल कॉस्ट होती है। जैसे हमने लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ये पर यूनिट जो है रिड्यूस होती जाती है। इसकी शेप जो होती है इस तरह से होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसी होती है। और इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, डैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय द टोटल आउटपुट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट is divided by the total variable cost by the total output। और इसकी जो शेप होती है देखो, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इनिशियली ये फॉल करती है, उसके बाद मिनिमम पॉइंट, और उसके बाद जो है ये इस तरह से होती है, इसकी यू शेप होती है, राइज करना शुरू कर देती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो अगर हम बेसिकली कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते तो भी हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है, जो टोटल कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है 10 है, तो जब हमने पर यूनिट जो है कॉस्ट निकालनी है, इसको मैं 0 को माइनस कर देती हूँ क्योंकि ये यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ पे भी इसको ठीक कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो यहाँ पे जैसे हमारा आउटपुट 1 है और फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमारी 10 है, तो डेफिनेटली एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 10 रहेगी। और जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि ज़्यादा आउटपुट जो है बनाते जाते हैं तो पर यूनिट, क्योंकि 10 को 2 से डिवाइड किया, 10 को 3 से डिवाइड किया, 10 को 4 से डिवाइड किया, 10 को 5 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमारी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो पर यूनिट कम होती जाएगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो ये देखो इनिशियली ये
फॉल कर रही है, ये मिनिमम पॉइंट है, उसके बाद ये राइज करना शुरू कर देती है। और एवरेज कॉस्ट जो है दैट इज़ इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो इनिशियली ये भी फॉल करती है और ये मिनिमम पॉइंट तक पहुंचती है, फिर उसके बाद जो है राइज करना शुरू कर देती है। तो ये जो है इसकी शेप है, देखो ये इनिशियली जो है फॉल करती है और उसके बाद जो है ये राइज करना शुरू कर देती है। ये एवरेज कॉस्ट है, ये हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है जो पर यूनिट कम होती जाती है। और उसी तरह देखो ये हमारी जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है जिसका मिनिमम पॉइंट जो है पहले आ जाता है और उसके बाद दोनों के अंदर जो है डिस्टेंस कम होता रहता है। ये हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये हमारी एवरेज कॉस्ट है। अब हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जो है दैट इज़ द एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट बाय प्रोडक्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। अगर हम एक और यूनिट बनाते हैं तो एक और यूनिट बनाने से जो कॉस्ट इनकर होती है एडिशनल कॉस्ट दैट इज़ कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट। अगर हमने एनी यूनिट, जैसे मान लो हमने 10 चेयर्स बनाई है तो टोटल कॉस्ट जो है 100 है, एक और यूनिट हमने बनाया तो टोटल कॉस्ट 109 है। तो यहाँ पे हमारी जो एडिशनल कॉस्ट है 109 दैट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट। तो यहाँ पे हमने 109 माइनस 100, तो यहाँ पे ये 9 आ गई। उसी तरह हमारी एडिशनल कॉस्ट कितनी थी, चेंज इन कॉस्ट कितनी थी 9 और आउटपुट के अंदर चेंज हुआ था 1। तो ये दोनों फार्मूलों से हम जो है एडिशनल कॉस्ट जो है निकाल सकते हैं। अब हम इसको भी देखते हैं कि इसका भी क्या फीचर है। तो यहाँ पे देखो जो मार्जिनल कॉस्ट है ये हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट का डाटा है। अब हम मार्जिनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मार्जिनल कॉस्ट जो है जैसे यहाँ पे मैंने साइड में जो है इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो जैसे 28 माइनस 20 है विच इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती हूँ ताकि ये चीज़ें भी जो है आपको विजिबल हो जाएंगी। देखो यहाँ पे जैसे मैंने मार्जिनल कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करनी है, जैसे 28 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 8, 34 माइनस 28 विच इज़ इक्वल टू 6, 42 माइनस 38 विच इज़ इक्वल टू 4, 56 माइनस 48 विच इज़ इक्वल टू 8, 72 माइनस 56 विच इज़ इक्वल टू 16। तो इस तरह से हमने मार्जिनल कॉस्ट जो है कैलकुलेट कर लेनी है। इसका जो फार्मूला है टोटल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1। तो यहाँ पे 28 माइनस 20, फिर आगे 34 28, 38 34, इस तरह से आपने मार्जिनल कॉस्ट जो है उसको कैलकुलेट कर लेना है। और उसी तरह क्या है कि देखो जब आपने एवरेज कॉस्ट का फार्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो यहाँ पे भी देखो मैंने साइड में जो है दिया है क्योंकि कुछ बच्चों के एग्ज़ाम के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं। तो जैसे 20 डिवाइडेड बाय 1, 28 डिवाइडेड बाय 2, 34 डिवाइडेड बाय 3, 38 डिवाइडेड बाय 4, 42 डिवाइडेड बाय 5, 48 डिवाइडेड बाय 6, 56 डिवाइडेड बाय 7 एंड 72 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे आपने जो है 42 जो है 38 सॉरी यहाँ पे 38 की फिगर जो है मिसिंग है, तो 38 को आपने 4 के साथ जो है डिवाइड करना है। तो इस तरह से हमने एवरेज कॉस्ट जो है कैलकुलेट कर लेनी है। तो यहाँ पे हम मार्जिनल कॉस्ट का देखो देखते हैं कि ये पहले फॉल कर रहा है फिर उसके बाद जो है ये राइज करना शुरू कर देता है। बट एवरेज कॉस्ट जो है देखो ये भी फॉल कर रही है, ठीक है, ये भी मिनिमम पॉइंट तक पहुंचती है, फिर उसके बाद जो है ये राइज करना शुरू कर देती है। मार्जिनल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है वो एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से पहले आ जाता है, क्योंकि जो एवरेज कॉस्ट होती है उसके अंदर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। और मार्जिनल कॉस्ट के अंदर सिर्फ जो होती है चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट होती है। जो रेट ऑफ फॉल होता है वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जो है बेसिकली जो है फास्टर होता है। तो उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि जो मार्जिनल कॉस्ट है इसका मिनिमम पॉइंट देखो यहाँ पे आ गया था, उसके बाद ये राइज करना शुरू कर देती है। और इसकी भी जो शेप है दैट इज़ यू शेप।
तो देखो ये भी पहले जो है फॉल करती है, फिर उसके बाद जो है ये राइज करना शुरू करती है। तो दिस इज़ द मार्जिनल कॉस्ट की जो शेप है, डेट इज़ यू शेप। इनिशियली फॉल करती है, मिनिमम पॉइंट तक पहुंचती है, फिर उसके बाद जो है राइज करना शुरू कर देती है। और ये जो शेप ऑफ दी मार्जिनल कॉस्ट है, देखो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिया है। तो अगर आपके पास वहाँ पे टाइम नहीं है तो आप इस चीज़ को, जो शेप ऑफ एमसी है, इसको स्किप कर सकते हो। शेप का मतलब है कि यू शेप क्यों है। रेफर टू द चेंज इन टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कॉज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ वन मोर यूनिट। क्योंकि देखो जब शॉर्ट पीरियड है तो उसके अंदर कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। जब हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है तो हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं। तो जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज़ करती है तो टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो है डिमिनिशिंग रेट के अंदर जो है इंक्रीज करती है, क्योंकि वहाँ पे इंक्रीजिंग टर्न टू फैक्टर अप्लाई होता है। क्योंकि जिस रेशो से हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं तो फिक्स फैक्टर की जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें कम कॉस्ट पे ज़्यादा बेनिफिट होता है। और उसी तरह फर्म को काफ़ी सारी बचतें प्राप्त होती है। तो कॉस्ट ऑफ जो एडिशनल यूनिट हम प्रोड्यूस करते हैं वो अर्लियर यूनिट से कम होती है, लेकिन एक सीमा के बाद उसका मिनिमम पॉइंट आ जाता है। वहाँ पे जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है, जो एवरेज कॉस्ट होती है वो मिनिमम होती है, और जो मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है वो पहले आ जाता है। और लॉ टू डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से क्या होता है कि टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो है इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से एमसी जो है एक सीमा के बाद इंक्रीज़ होना शुरू करता है। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है, क्योंकि पहले हमने बेसिक, वो आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि पहले आपने एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट को बताना है, फिर उसके बाद आपने रिलेशनशिप जो है उसको जो है बेसिकली जो रिलेशनशिप है उसको बताना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो टोटल कॉस्ट है हमारी 10 है, फिक्स्ड कॉस्ट 10 है, वेरिएबल कॉस्ट 0 है। तो इसका अर्थ है कि चाहे हम प्रोड्यूस करते हैं चाहे नहीं करते हैं तो भी हमें फिक्स्ड कॉस्ट जो है बेयर करनी पड़ती है। तो टोटल कॉस्ट जो है जब हम 0 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होती है। और उसी तरह ही देखो जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जब हमने इसको आउटपुट के साथ डिवाइड किया तो ये हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाती है, जो कि रिड्यूस होती जाती है। और उसी तरह जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये वाली जो वेरिएबल कॉस्ट है, जब हमने इसको आउटपुट के साथ डिवाइड किया तो ये हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मिनिमम लेवल है, इस तक फॉल करती है, फिर उसके बाद राइज करनी शुरू कर देती है। और उसी तरह मार्जिनल कॉस्ट को, जैसे मैंने प्रीवियस जो स्लाइड थी उसके अंदर बताया था, टोटल कॉस्ट ऑफ एन एंड टोटल कॉस्ट ऑफ n-1 यूनिट से हमने मार्जिनल कॉस्ट जो है कैलकुलेट कर लेनी है। तो ये भी शुरू में क्या है, फॉल करती है, मिनिमम पॉइंट तक जाती है, फिर उसके बाद राइज करना शुरू कर देती है। और यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट है, देखो इसको हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या हमारी जो टोटल कॉस्ट है उसको आउटपुट से डिवाइड करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपका डिज़ायर है उस तरह से आप कर सकते हो, आंसर विल बी सेम। तो यहाँ पे ये भी इनिशियली फॉल करती है, मिनिमम पॉइंट तक पहुँचती है, फिर उसके बाद जो है राइज करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे देखो जब टेबल आपने देना है, जब रिलेशनशिप बिटवीन दी एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट बताने हैं, तो यहाँ पे देखो दोनों ही जो है कहाँ से ड्राइव होते हैं, टोटल कॉस्ट से। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट कॉस्ट होती है। तो यहाँ पे जब हमने टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड किया तो हमारे हाथ के अंदर जो लगता है डैट इज़ दी एवरेज कॉस्ट, कि जो हम पर यूनिट एक यूनिट बनाए तो उसकी बनाने की लागत क्या है, डैट इज़ कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। और उसी तरह एक और एडिशनल यूनिट बनाने की एडिशनल कॉस्ट क्या है, वो भी टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस टोटल कॉस्ट n-1। तो जैसे एवरेज कॉस्ट है, तो अगर 109 है टोटल कॉस्ट 11 यूनिट की, तो 11 से डिवाइड किया तो वो आ जाती है 9.91। और उसी तरह 10 चीज़ों को बनाते थे तो कॉस्ट 100 है, 11 चीज़ों को बनाते हैं तो 109। तो जो एक हमने एडिशनल बनाया उसकी जो कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट, डेट इज़ 9। तो अब हम इसको जो है ग्राफिकली एक्सप्रेस करेंगे। देखो ग्राफिकली जो है लेबलिंग करना जो है डैट इज़ वेरी मच एसेंशियल। यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे कॉस्ट, और यहाँ पे देखो क्या है कि ये हमारी एवरेज कॉस्ट है, ठीक है।
तो देखो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है जो इसके मिनिमम पॉइंट से गुजरता है। दिस इज एवरेज कॉस्ट एंड दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। और देखो यहाँ पे जो इसका मिनिमम पॉइंट है वो पहले आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जो तेजी के साथ फॉल होती है फिर उसके बाद ये राइज करनी शुरू हो जाती है। जो एवरेज कॉस्ट होती है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट के अंदर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है, तो इसका मिनिमम पॉइंट जो होता है मार्जिनल कॉस्ट का वो पहले आ जाता है। और जब देखो क्या होता है कि जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है तो उसके बाद क्या होता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो उसके बराबर होती है। और जब राइज होता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब फॉल होता है तो मार्जिनल कॉस्ट नीचे रहती है, और जब राइज होनी शुरू होती है तो मार्जिनल कॉस्ट जो होती है ऊपर होती है और एवरेज कॉस्ट नीचे होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हेन एवरेज कॉस्ट कर्व इज़ फॉलिंग, मार्जिनल कॉस्ट जो है उसके नीचे लाई करती है। यहाँ पे देखो ये नीचे लाई करती है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर चेंजेस को मेयर करती है। और जब हम एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं तो डैट इज़ द एग्रीगेट ऑफ द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो होता है डैट इज़ ओनली चेंजेस इन द वेरिएबल कॉस्ट। तो जो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जो रेट ऑफ फॉल होता है वो वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट से तेज़ी के साथ ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट पहले आ जाता है। और जो है यहाँ पे देखो जब एवरेज कॉस्ट फॉल कर रही है तो मार्जिनल कॉस्ट जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं राइज कर रही है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि जिन लोगों को MCQ आता है तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानना। तो ये क्वेश्चन ये राइज होते हैं, डज मार्जिनल कॉस्ट राइज व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल? डेफिनेटली एवरेज कॉस्ट देखो जब फॉल करती है तो मार्जिनल कॉस्ट भी फॉल करती है। दिस इज़ दी, यहाँ पे ये एवरेज कॉस्ट है, देखो ये जो है मार्जिनल कॉस्ट है, इसके मिनिमम बिंदु से जाता है। तो ये इसका मिनिमम पॉइंट है, उसके बाद ये राइज करना शुरू कर देता है। तो ये वाला हिस्सा देखो जब फॉल कर रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट जो है राइज करनी शुरू कर देती है, और मिनिमम पॉइंट जो है मार्जिनल कॉस्ट का वो एवरेज कॉस्ट से पहले आ जाता है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जब एवरेज कॉस्ट राइज करती है तो मार्जिनल कॉस्ट भी राइज करती है। रेट ऑफ राइज जो होता है मार्जिनल कॉस्ट का एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होता है। इसीलिए MC कर्व जो है यहाँ पे फिर से अगेन मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो ये जो है एवरेज कॉस्ट है, तो ये जो है मार्जिनल कॉस्ट है। तो यहाँ पे देखो मार्जिनल कॉस्ट ये वाला हिस्सा जो है राइज कर रहा है, और ये वाला हिस्सा एवरेज कॉस्ट का भी राइज कर रहा है। देखो जब फॉल करती है एवरेज कॉस्ट तो मार्जिनल कॉस्ट नीचे होता है, बट जब राइज होता है तो मार्जिनल कॉस्ट ऊपर होता है, एवरेज कॉस्ट नीचे होता है। और यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है तो वहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इसके बराबर होता है। और उसी तरह देखो ये म्यूचुअल अट्रैक्शन है, अगर मार्जिनल कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है तब ये इसको ऊपर की तरफ खींचती है। अगर मार्जिनल कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट से कम है तो वो एवरेज कॉस्ट को फॉल करवाती है। और जब बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसी भी सिचुएशन होती है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो होता है एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है तो इट इज़ कांस्टेंट। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि देखो जब फॉल करती है, जैसे ये एवरेज कॉस्ट है और ये मार्जिनल कॉस्ट है, जब फॉल करती है, ठीक है, जब फॉल करती है तो मार्जिनल कॉस्ट उसके नीचे लाई करती है, और जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है तो मार्जिनल कॉस्ट उसके बराबर होती है। और उसी तरह जब राइज होता है तो एवरेज कॉस्ट उसके नीचे होता है। तो ये भी मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको सोचा कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। देखो लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि सारे जो वेरिएबल होते हैं वो सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, कोई फिक्स नहीं होता। तो यहाँ पे जो टोटल, जब हम एक और एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो जो टोटल कॉस्ट के अंदर चेंजेस आती हैं डैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे हमारा जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है इसकी भी शेप जो होती है यू शेप होती है। इनिशियली फॉल करता है, फिर उसके बाद मिनिमम पॉइंट, फिर उसके बाद जो है इस तरह से, उसके बाद मिनिमम पॉइंट, फिर उसके बाद जो है राइज करना शुरू कर देता है।
और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एंड द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट. शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व रेफर टू द इफेक्ट ऑन टोटल कॉस्ट ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ वन मोर यूनिट और लेस यूनिट ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन वेरिएबल फैक्टर. क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर फिक्स फैक्टर होते हैं, वेरिएबल फैक्टर होते हैं, तो यहाँ पे हम जब प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं. तो यहाँ पे शॉर्ट रन के अंदर हम देखते हैं कि जब हमें एक ज़्यादा यूनिट या एक कम यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो टोटल कॉस्ट के अंदर जो चेंजेस आती हैं दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट. लॉन्ग पीरियड के अंदर क्या होता है कि सारे फैक्टर जो होते हैं वेरिएबल होते हैं. लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट जो होता है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट से ड्राइव किया जाता है, पर ये उसको इन्वॉल्व नहीं करता. और जहाँ पे क्या होता है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, यहाँ पे देखो जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये हमारा जो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है. तो यहाँ पे एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है जो इसको टेंजेंट होता है. तो यहाँ पे जो है देखो ये हमारा जो है SMC है और ये हमारा जो है LMC है. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा बेसिकली क्या होता है कि शॉर्ट रन के अंदर हमारा जो बेसिकली जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट होता है वो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है अगर हम इतने लेवल से कम प्रोड्यूस करते हैं. OQ लेवल से अगर हम प्रोड्यूस जो है कम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट हमारी ज़्यादा होती है. बट जब हम जब मार्जिनल कॉस्ट राइज करते हैं तो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट जो होता है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वहाँ पे शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट विच इज़ इक्वल टू SAC विच इज़ इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. इसको हम डिटेल के अंदर जो है थ्योरी ऑफ कॉस्ट पार्ट के अंदर जो है डिटेल के अंदर मैं आपको करवाऊँगी.